गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें से आपको नेक्स्ट आगे जो पढ़ना है। हम लोग पिछले पार्ट में रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जाने थे। आज हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में जानेंगे। जैसे है कि रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं, तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे अगर हम लोग लिखेंगे शब्दों में, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर जल का निर्माण करते हैं, और इसे ही अगर हम सूत्रों के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को से मिलकर बनता है पानी। इस तरह में रासायनिक शब्दों से ज्यादा आसान होता है सूत्रों के माध्यम से व्यक्त करना। तो रासायनिक समीकरण ही उसे कहते हैं जिसे हम सूत्रों के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं, संकेतों के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो वैसे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये दोनों मिलकर बनता है पानी। अब यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, अब ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। तो इसको बैलेंस करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 कर देंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गया, तब तक हाइड्रोजन हमारा 4 हो गया, तो यहाँ पे 2 कर देंगे, तो यहाँ हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2 हो गया। तो संतुलित रासायनिक समीकरण वैसे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब है संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों है। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों उत्पादों के द्रव्यमान समान होते हैं। यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार अभिकारक और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तत्व भाग लेने से पहले और भाग लेने के बाद तत्वों का द्रव्यमान समान होता है, इसलिए इसे संतुलित करने की आवश्यकता होती है। अब हम लोग रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित करेंगे, इससे कुछ एग्जाम्पल के द्वारा से समझेंगे। जैसे ये है अभिकारक, हम यहाँ लिख देते हैं HNO3 प्लस CaOH का 2 टाइम्स CaNO3 का 2 टाइम्स प्लस H2O। अब ये हमारा हो गया अभिकारक और ये हमारा हो गया उत्पाद। अभिकारक में HNO, H है 1, N है 1, O है 3। फिर कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2। अब उत्पाद में इसी तरह से कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम 1, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 6। फिर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। अब देखिए हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, तो यहाँ 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 6। कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, और ऑक्सीजन यहाँ हो गया 6 और यहाँ है 1, 7 और यहाँ 6 और यहाँ है 2, यहाँ है 2, 8, तो यहाँ भी 2 दे देते हैं तो हो जाएगा हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2। टोटल हाइड्रोजन उत्पाद में हो गया 4 और अभिकारक में 2 और 2 4। टोटल नाइट्रोजन 2, अभिकारक में, उत्पाद में 2, ऑक्सीजन 6 और 2 8, 2 और 6 8, सब बैलेंस हो गया। अब देखेंगे किस घर में हम लगाएं, जो मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे दे देंगे। फिर 2 यहाँ पे किए हैं तो 2 यहाँ पे दे देंगे। अब देखिए हमारा बैलेंस हो गया। सबसे आसान है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, सबसे आसान है, इस तरह से आप बैलेंस कर सकते हैं। हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के 4 प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है संयोजन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक
मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया करने का मतलब है जुटना, जुड़कर या जोड़कर, जुटना, जुड़कर या फिर जोड़कर जो एक नया पदार्थ का निर्माण करता है। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर या नए उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हो गया कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। दूसरा है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन मतलब टूटना, संयोजन मतलब होता है जुड़ना और वियोजन मतलब होता है टूटना, टूटना या इसे अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करते हैं वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फेरस सल्फेट को अगर उष्मा देते हैं, हीट करते हैं, तो फेरस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित होता है। उसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट को अगर उष्मा देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। फिर है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक से दूसरे तत्वों को हटाकर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है और एक नया यौगिक बनाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लोहा आयरन को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो ये आयरन सल्फेट बनाएगा और कॉपर को विस्थापित कर देगा। यहाँ पे है कि कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है। तो आयरन हमारा अधिक अभिक्रियाशील धातु है कॉपर से, तो कॉपर को विस्थापित कर देता है, सल्फेट कॉपर के स्थान पर आयरन अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। इसी प्रकार से Zn को अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो ये भी आयरन जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है कॉपर से, तो विस्थापित कर देगा, जिंक सल्फेट बनाएगा और कॉपर को विस्थापित कर देता है। फिर नेक्स्ट है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक अपने मूल्यों की अदला बदली करके नए पदार्थ बनाते हैं जिसका गुण मूल पदार्थों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होता है, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हो गया NaCl नमक AgNO3 AgCl के साथ और NaNO3 बनाते हैं। यहाँ पे है कि यौगिक है अपने मूल्यों का अदला बदली करके एक नए गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण कर देता है। इसमें विस्थापन जो होता है, आयनों का जो विस्थापन होता है 2 बार होता है, इसीलिए इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते